आगाज में आपको खबर देंगे कलदम जॉइंट एक्शन के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग और तर्जुमान आईजी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद हो गए, 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुसल्लह अनासर ने एहतजाज की आड़ में जमा होकर हमला किया। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग और कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुसल्लह अनासर ने एहतजाज की आड़ में जमा होकर हमला किया है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग और कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद हो गए, 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुसल्लह अनासर ने एहतजाज की आड़ में जमा होकर हमला किया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरजाना याकूब, साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा वक्त देने के लिए। फरजाना साहिबा, आपके सामने ही है ये सारी सूरत हाल। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुसल्लह शरपसंद हैं, अब वो आमने सामने आ गए हैं, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है, जिसके बाद 4 एहलकार शहीद हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? एक तो ये है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज से कुछ दिन पहले कुछ एहलकारों को अगवा भी कर लिया गया था और मुस्तकिल कोशिश होती रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं कि वो ये सारा सिलसिला जो है इसको पुरअमन तरीके से इस पर बात की जा सके और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके जो अज़ाइम हैं उनसे उनको रोका जा सके। अब वो बज़िद हैं 12 सीटों पर और उस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये तब्दील नहीं हो सकता, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, शेड्यूल जो है वो जारी हो गया। अब कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, तब भी जॉइंट एक्शन कमेटी बज़िद है कि वो प्रोटेस्ट करेगी। और ये कौन से राइट्स हैं, ये कौन से हकूक हैं कि जिसमें लोगों का खून बह रहा है, जिस पे लोगों को अटैक किया जा रहा है। ये जो पुलिस एहलकार हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, उनका किसी ने नहीं सोचा उन पर अटैक करते हुए। ऐसा कश्मीर में पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन जब से ये कमेटी एक्टिव हुई है तो ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जो हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा जुल्म कर लिया इन लोगों ने। सीएमएच हमारा अहम तरीन हॉस्पिटल है रावलाकोट का, वहाँ पर बाकी भी हैं लेकिन सबसे अहम तरीन हॉस्पिटल है रावलाकोट का। आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तादाद है पॉपुलेशन की जो कि इससे मुस्तफीद होती है, जिनके बीमार बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पर आते हैं। इस तक पर हमला कर दिया। अस्पताल क्या बिगाड़ रहा था, ऐसा क्या कर लेना था। इसमें तो जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम है। और मैं दुआ गो हूँ उन सब के लिए कि जो जख्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे। बड़ा मुश्किल वक्त है कि हम सब पर, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बुराई जो है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि हथियार जो है वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं फरजाना साहिबा, इलेक्शन से पहले मुतालबा किया जाता है, हालांकि हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात किया जाए, लेकिन उससे भी इनकारी रहे, उसके बाद एहतजाज की सियासत अपनाई। आप क्या समझती हैं असल मकसद क्या है इस इंतशार का? असल मकसद इंतशार है। इन्होंने 38 डिमांड रखी थी, 90% वो डिमांड कबूल हुई हैं। मतलब अफसोस की बात यह है कि इन्होंने 38 में से 35 डिमांड जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस इश्यूज थे वो कबूल किए हैं और उस पर काम हो रहा था। कमेटी बनी हुई थी जिसमें ये लोग भी शामिल थे और इनको जो है इन्होंने ये तहिया किया हुआ है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक ये 12 सीटें ना हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है कि हम ये 12 सीटें नहीं हटाना चाहते, हमारा पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, हम नहीं चाहते ये हटाना। तो अगर जॉइंट एक्शन कमेटी को इतनी परेशानी है, वो जो सबको बुरा भला कह रही है और खुद इतनी अच्छी है, तो बजाय इसके कि वो लोगों को शहीद करे,
उसे तवज्जो और मेहनत करनी चाहिए इलेक्शन पर। आए आप आवाम के पास। ठीक है, ये कमेटी इस वक्त सिर्फ इंतशार की सियासत कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना याकूब साहिबा ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।